अस्सलामुअलैकुम हज़रत। इस वक्त मॉस्को के एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और फ़ैन आईडी जो है वेरिफिकेशन चल रही है, ख्वारी हो रही है। पार्टी तो नहीं हो रही, ख्वारी हो रही है। और ये कि 4 का ग्रुप है, तहा भी मेरे साथ हैं और उनके 2 दोस्त हैं, मैं हूँ। तो अभी मेरा और एक और इनके दोस्त है, उनका हो गया है। 2 की जो है वो फ़ैन आइडियाँ अभी कंफर्मेशन नहीं, दूसरे की टेबल पर पड़ी है। ग्रुप के हिसाब से उन्होंने बात की थी, तो अब वो देखें क्या करते हैं। उन्होंने 2.5-3 घंटे तो हो गए और बहरहाल वो वेरिफिकेशन तो हमारी ओके होगी, लेकिन यह है कि दलालत तो करेंगे ये लोग, लाजमी बात है, दलील करेंगे। तो हम लोग थक गए हैं, भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। तो बहरहाल ये है कि सही है, मतलब ये कि नहीं कि बिल्कुल आपको जो तंग नहीं कर रहे। उनका अपना एक प्रोसेस है, रश बहुत है, तो मजबूरी है उनकी भी कि चेक करेंगे। अगर लास्ट मैच है तो वो ज़रूर लाजमी देखेंगे। और बहरहाल देखें कब फारिग होते हैं, कैसा है और क्या करेंगे। तो जैसे ही फारिग होते हैं फिर आपको बताते हैं कि हाथ में जो है एंट्री की मोहर लगेगी, तो चेक कराएंगे। जब तक के लिए बैठे वेट। अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है? ठीक ठाक। फाइनली आई रीच्ड मॉस्को एयरपोर्ट और ये मैंने इमिग्रेशन क्रॉस कर ली है। बहुत जानलेवा मरहल था। लीगल होने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज की, क्योंकि काफ़ी सारी पाकिस्तानी मौजूद थे और बहुत से लोग थे। अभी तकरीबन उन्होंने 10-15 लोगों को क्लियर किया 4 घंटे में ना, और अब लोग आना शुरू हो गए। तो तकरीबन ये कोई 4 घंटे हमने वहाँ वेट किया और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर था। फ़ैन आईडी वगैरह उन्होंने पूछी, सबसे पहले तो पूरा उन्होंने होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ चेक किया। दैन उसके बाद फ़ैन आईडी चेक करने के बाद ऊपर ले गया प्रोसेस पे, उन्होंने फिर उसको एक रजिस्ट्रेशन कार्ड लगाया, उसको उन्होंने फ़िल किया। फ़िल करने के बाद उन्होंने फिर जो है वो हमसे जो है वो चेकिंग की होटल बुकिंग मांगी, मोबाइल मुझसे ले लिया और उस पर उन्होंने फिर वो फ़ैन आईडी वगैरह का वो भी देखा और ईमेलें चेक की। दैन उसके बाद उन्होंने बोला जो टिकट है मैच की वो दिखाइए ऐप के अंदर। वो मैंने दिखाई, कल की मैच की थी। तो बहरहाल जब मैं आया था तो एक फ़ैमिली और 2 फैमिली और 4-5 लोग निकले थे और मैं जब आया था 4 घंटे थे। अभी 4.5 घंटे हो गए, अभी तकरीबन आना शुरू हो गए लोग। अच्छे खासे ये हॉल आपको देखें खाली लग रहा होगा, यहाँ सब उन्होंने सामान लेके रखा हुआ है और पूरा हॉल खाली है। इमिग्रेशन से पहले वहाँ ठीक ठाक लोग हैं, तकरीबन 100 पाकिस्तानी होंगे और 20-25 अफगानी हैं और बाकी 50 के करीब जो है ना वो मेरे ख्याल से सोमालियन और इस तरह के जो है काले हैं और चंद चाइनीज़ भी दिखे, फिलिपीनीज़ वगैरह भी। तो इस तरह का है, तो प्रोसेस उनका सही है। मतलब डिपोर्ट तो अभी मेरे होते हुए किसी को भी नहीं किया। 2-1 का सामान शायद यहाँ से ले गए थे, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि वो डिपोर्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो बहरहाल फाइनली रीच्ड। और फ़ैन आईडी पे जो है वो जो लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है और ये बहुत प्रोसेस ख़तरनाक है, बहरहाल हो गया। प्रोसेस लेंदी था, उन्होंने खुद थोड़ा बहुत भी डिले कर रहे थे, लेकिन यह है कि वो बॉडी लैंग्वेज और दूसरी चीज़ें चेक कर रहे थे, हिस्ट्री भी चेक की है। तो कंग्रेचुलेशन जो अभी आ चुके हैं और जो आएंगे उन सब के लिए ज़रूरी। मॉस्को एयरपोर्ट पे बैठा हूँ बस, ये मेरे पीछे से बस यहाँ एक मुझे बैगेज भी मैंने ले लिया है और मुझे थोड़ा सा यहाँ के बस दोस्त आ जाए मेरे, एक दोस्त आ गए हैं, 2 दोस्त और मेरे पीछे हैं, वो आ जाते हैं तो फिर हम यहाँ से मूव करेंगे और बाहर निकलेंगे। यहाँ जो डॉलर का रेट दे रहे हैं वो $100 पे जो है वो 6,000 रुपये दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो मैंने उनसे बोला तो तकरीबन 7,000 समथिंग रूबल जो है ना बनता है। तो उन्होंने बोला कि वो आपको सिटी बैंक जो है ना वो आपको मॉस्को के सिटी सेंट्रल के अंदर जो है ना वहाँ अच्छे रेट मिलेंगे, यहाँ करेंसी एक्सचेंज वाले हैं। तो जाके वहाँ एक्सचेंज करेंगे, थोड़े बहुत दोस्तों के पास अगर कुछ है रूबल वगैरह तो चेंज कराएंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ। तो देखें दोस्त आ जाते हैं फिर मशवरा करके क्या करेंगे। रात को प्रोग्राम है कि सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे बाय ट्रेन, ओवरनाइट स्टे है, ओवरनाइट स्टे करेंगे ट्रेन के अंदर ना, उसके अंदर। तो मैंने तो टिकट नहीं कराई थी अभी तक, क्योंकि पता नहीं लगता कितनी देर लगेगी, लेकिन ये है कि दोस्तों ने करा लिया, तीनों दोस्तों ने। तो उनसे ही बोलेंगे इंशाल्लाह ताला शाम में कुछ जानता है, क्योंकि एयर फ्लाइट थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ रही है ना। बैरर उसका अभी कंफर्म नहीं है, जब वो होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कल रात 12 बजे से पहले दोबारा रशिया में एंट्री देना और फिर बेलारूस जाके वापस आना इट्स डिफ़िकल्ट। तो अगर कोई इजी पॉसिबल वे हुआ तो जाऊंगा, नहीं तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम देखेंगे बेलारूस को। तो इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुका है और सबको मुबारकबाद जितने भी आ गए। और कोई इतनी ख़ास जो है ना वो जो परसेप्शंस थी और वो जो रूमर्स थी डिपोर्ट और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम ले रहे हैं क्योंकि लोग बहुत हैं और वो थोड़ा सा खुद भी डिले कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो डिले नहीं कर रहे। लेकिन यह है कि जो आप रिलैक्स हैं, जब आप फेयर हैं तो आपको तंग नहीं करेंगे। आपकी हिस्ट्री भी नहीं है तो भी आधे लोग क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि चीज़ें पूछनी है, टोटल बुकिंग पूछ रहे हैं, कोविड तो खैर नहीं देख रहे, उसके अलावा रिटर्न टिकट देख रहे हैं और आपकी मैच की टिकट देख रहे हैं, इन पे फोकस है।
और बाकी चीज़ें उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो बहरहाल अगर नहीं होती तो किसी से मांग लेते हैं। तो मेन ये है कि फ़ैन आईडी तो वो लाजमी है आपकी, उसके साथ मैच का टिकट है और कोविड टेस्ट तो कराया था, अगर वहाँ का था, और उसके अलावा रिटर्न टिकट पूछ रहे हैं आपसे, और आपका जो है ना वो ये कि आपकी होटल बुकिंग कहाँ है और कैसे आप कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, हर मुल्क के लिए कोशिश है, क्योंकि हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो यहाँ हरकतें करते हैं आके, जिनकी वजह से हमें भुगतना पड़ता है। तो बहरहाल वेलकम हो गई हमारी। अब यह है कि इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे दिन निकलेंगे, मैं यहाँ से यहाँ काम करेंगे, घूमे फिरेंगे, आपको बताएंगे इंशाल्लाह। दोस्त आ जाए, फिर उसके बाद हम बाहर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं। यार भूख लगी है, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी नहीं खाया हुआ। तो अभी देख रहा हूँ यहाँ तो एक वाइन शॉप है, बाकी कुछ भी नहीं है अंदर। तो देखते हैं, अल्लाह मानेंगे। बाय बाय। नहीं यार ये अच्छी नहीं है। आपने हमारी ज़बान में बात की, हम तो खुश हो गए जनाब। बात यह है कि इस वक्त माशाल्लाह अभी मॉस्को के एयरपोर्ट पे ही है भाई, अंदर भी बात हुई थी। अभी आपसे थोड़ा मैं बाहर आया हूँ, यहाँ बड़ा अच्छा मौसम लगा हुआ है, VIP किस्म के एक लॉन्च है, अंदर तो सुकून था, सन्नाटा था। तो अब यहाँ जो है कि लोग दुनिया है, यहाँ से बाहर हम आ गए, अभी चेकआउट कर दिया हमने और यहाँ उन्होंने एंट्री की, हमें वो लगा दिया। अभी यहाँ बैठा हूँ। अभी एक भाई हैं हमारे यहाँ, हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले इनके 2 वालिद साहब और उनके छोटे भाई हमारे साथ अंदर ही है। इंशाल्लाह ताला वो भी अराइव हो जाएंगे। भाई उनके छोटे यहाँ हैं, ये वो हमें मिले, उन्होंने उर्दू ज़बान में बात की। हमने कहा वाह यार, ये तो उर्दू ज़बान में कोई बोल रहा है तो नेमत है, रशिया में तो इंग्लिश भी नहीं समझते। तो फिर इन्होंने यहाँ अदा किया। रूबल हमें अंदर जो है वो 6000 मिल रहा था $100 का, लेकिन इन लोगों ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त, इन्होंने हमें वो अच्छे रेट दिए। यहाँ 7000 प्लस का रेट था, तो इन्होंने मुझे 7300 दिया 100 रूबल का, और बहुत अच्छे हैं ये। जतिंदर साहब इनका नाम है, लेकिन ये कैमरा कॉन्शियस हैं, तो ये कह रहे थे कि मेरी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मैं जो है ना फिर इनसे जो है इंटरव्यू जो है ना वो मिलूँगा। अभी मान गए, कह रहे हैं मैं मान गए। और ये लेकिन यकीन करें, कोला भी इन्होंने दिलवाया और ये इतने हमारे पर एहसानमंद कर रहे हैं, कह रहे हैं आप हमारे मेहमान हैं। तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। अभी मैं इनसे आपकी जो है ना वो बात कराता हूँ, क्योंकि मान गए, पहले ये नहीं मान रहे। और ये भी पूछिएगा कि उन्हें मान रहे। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। अब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। बस हम मॉस्को में, बस मॉस्को में इधर ही रहते हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी हो गई, आपसे भी बहुत खुशी हो गई। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमारे भाई हैं। क्यों नहीं ये हमारे जतिंदर साहब हमारे भाई हैं। धर्मेंद्र कुमार साहब हमारे भाई हैं। इन्होंने हमें यहाँ देखें कोक वगैरह अच्छा है, बहुत ज़्यादा हमारी कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान वैसे नहीं है। इनको और दे, बहुत दे। अभी इनके भाई और इंशाल्लाह इनके वालिद साहब भी आ जाएंगे और ये इंशाल्लाह यहाँ मिले हैं, बड़ी इनकी मेहरबानी है। नाइस टू मीट यू। कराची खैर इनका अपना घर है, लेकिन हम भी इनको दावत देते थे कराची आए, हमारे में बहुत थैंक यू। Total here Vauxhall how much? 4,000 rubles. No. Сколько? 1500. It's okay. 1500. I know that, yeah. 15? 15, 14, 12. It's okay. $100? Yes. No. 100, no. Ruble. Ruble. 15? 100. Восточный вокзал надо, едешь или нет? Восточный. Езжай другой. Езжай, да что, кого ж ты? Я еще раз говорю, они не дают денег. Сколько? Бит? Ты, я тебе сказал, какой он говорит? I don't know what she's like. Вот, понимаете? अस्सलामुअलैकुम। और इस वक्त मैं वॉक्जाल में हूँ, रशिया के मॉस्को में, और यहाँ से मैं सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा हूँ। और ये एयरपोर्ट से हम निकले हैं तकरीबन 8 साढ़े 8 घंटे में। मेरे दोस्त फारिग हो गए थे, मुझे तो 3-4 घंटे लगे थे, मैं उनका वेट कर रहा था एयरपोर्ट पे बाहर ही। वहाँ से अभी हम निकले हैं, इनके एक दोस्त मिले हैं, तहा मेरे साथ थे, उनके एक दोस्त थे जिन्होंने ट्रेन टिकट कराई थी। तीनों की टिकट बुक हुई हुई थी। मेरे साथ जो 3 लड़के थे, मैंने टिकट कराई है
2000 की मेरी रुबल की जो है टिकट हुई है, यानी कि 2000 रुबल मींस पाकिस्तानी 4000 ना। तो इतने की जो है वो टिकट हुई है। स्लीपर है 3rd क्लास में और बंक बेड स्टाइल का है। वो नीचे में ट्रेन में बैठेंगे तो आपको दिखाऊंगा। और ये हम ट्रेन स्टेशन के करीब हैं, सारा ट्रेन स्टेशन। ये पीछे सारा मुझे आप दिख रहा होगा ट्रेन स्टेशन है। ये सारा ट्रेन स्टेशन बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ऊपर से अभी उतर के हम आए। और यहाँ ये सारा ट्रेन स्टेशन जो है, इस पर अभी हमारी ट्रेन आएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 है और ये 1:18 पे हमारी ट्रेन आएगी और सुबह 11:18 पे हमें पहुँचाएगी। 10 घंटे की ट्रेन है। नॉर्मल ट्रेन ली थी, फास्ट ट्रेन भी है इनकी जो 4 घंटे की ट्रेन होती हैं, लेकिन उसमें जो है वो हमने नहीं प्रेफर की, थोड़ा एक्सपेंसिव है और ये थोड़े से सही है। तो इस पर जो है हम लोगों ने टिकट लिया है। तो इन लोगों की टिकट भी तकरीबन इतने की, बल्कि मुझसे एक्सपेंसिव थी। मैं थोड़ा बजट ट्रैवलर हूँ तो इसलिए मैंने 2000 की परचेज़ किया अभी। और बस अभी तकरीबन आधे घंटे बाद हमारी जो है ना वो ट्रेन आएगी, तो उसमें बैठेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कैसी ट्रेन है और उसके अंदर क्या चीज़ कुछ है। और आज का पूरा दिन बस ज़ाया हो गया। थोड़ा सा मॉस्को एक्सप्लोर करना था लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि तकरीबन हम लोग 2 सवा 2 पहुँचे थे। मैं 6 बजे बाहर, 5:15 बजे बाहर आ गया था एयरपोर्ट से। चेक इन इमिग्रेशन से ओके हो गया था। ये लोग तकरीबन 10 बजे तक बाहर आए, तो दैट मीन्स के तकरीबन 8 घंटे इन लोगों को लगे। और फिर वहाँ से हमने खाना वाना खाया वहीं एयरपोर्ट पे ही, क्योंकि यहाँ कोविड लगा हुआ है। तो 9 बजे 10 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। सिम वगैरह हमने परचेज़ नहीं की, सेंट पीटर्सबर्ग में जो है वो जाके लेंगे। और यहाँ जो है वो मैं जो है अभी वोक्जाल पे हम पहुँचे हैं बड़ी अच्छी ड्राइव करते हुए। और ड्राइवर ने तकरीबन हमसे जो है ना वो 4000 रुपये चार्ज कर रहा था, लेकिन मैंने उसको बड़ा नेगोशिएशन की और करने के बाद 2000 रुपये दिए। तो हम 4 लोग थे तो 500 रुपये पर हेड आ गया और 2000 की फिर मैंने यहाँ टिकट परचेज़ की है। तो तकरीबन पहला खर्चा मेरा 2000 की टिकट और 500 रुपये का जो है वो आपका टैक्सी का किराया हुआ। तो तकरीबन 2500 मेरा अभी तक लग गया मॉस्को में स्टार्ट होने के बाद। 2500 रुबल है। तो देखें फिर आगे कितना खर्चा होता है, रास्ते में क्या है क्या नहीं है। पानी मैंने लिया है तकरीबन यहाँ 85 रुबल का पानी मिला यहाँ वोक्जाल पे। और जो एयरपोर्ट पे मिला था वो 195 रुबल का मिला। तो 300 रुपये का तकरीबन पानी मैंने जो है वो परचेज़ किया। 270 रुबल के 2 पानी की छोटी बोतलें जो है मिली हैं। तो काफ़ी महंगा है इस हिसाब से, क्योंकि स्टेशन और हम प्रेफर कर रहे हैं स्टेशन और वोक्जाल को, ट्रेन स्टेशन को और एयरपोर्ट को। इस वजह से आम पानी वहाँ सस्ता है, $50 का, 50 रुबल का मिल जाता है। वही पाकिस्तान में जैसे 30-35 की बोतल मिलती है या 50 रुबल में मिलती है। तो पाकिस्तान के हिसाब से महंगा, क्योंकि 100 हो जाएगा, 100 रुपये की बोतल होगी। तो चलें, जब इंशाल्लाह ताला ट्रेन आएगी तो फिर ट्रेन भी दिखाएंगे और अंदर से भी दिखाऊंगा कैसे है। तो फिलहाल थक गए काफ़ी, अब हम लोग तो रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट की जगह भी नहीं मिली। तो ये देखें पीछे से इनकी एक ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ। फास्ट ट्रेन है, काफ़ी बुलेट ट्रेन है, काफ़ी एडवांस कंट्री है रशिया। तो रशिया भाई क्या हाईवे था ज़बरदस्त, अभी आपको क्या पता। चले इंशाल्लाह फिर बात होती है जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन में दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त मैं अपने कंपार्टमेंट में आ गया हूँ। ये मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रही है ट्रेन और ये मेरे नीचे वाली सीट्स है और ये ट्रेन। और ये देखें इसमें भी हाँ सब लोग आ जा रहे हैं। थोड़ा सा वार्म है, लेकिन ये है कि देखेंगे कि कितनी देर बाद जो है वो सही हो जाता है। मौसम थोड़ा सा ऐसा ही है। तो ये सीट है जनाब, ये हाल है जनाब। बैठ गया हूँ तो आप देख रहे हैं ये मेरी सीट नीचे। और ये बताया था आपको मैंने कि ये 2000 रुबल में मिली है। और देखेंगे थोड़ी देर उसके बाद सोएंगे, थके आ रहे हैं। सुबह 11 बजे पहुँचाएगी, 10-11 घंटे की ट्रेन है। तो सुकून से ज़रा सोएंगे और इंशाल्लाह ताला फिर सुबह आपको बताएंगे क्या से ट्रेन का सफ़र रहा। तब तक के लिए गुड बाय।